नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार। संजय सिबैया के दिलीप साहू के मौत का एक सप्ताह बीतने के बावजूद सस्पेंस बरकरार, घटना का नहीं हुआ खुलासा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के सिंघिया नगर पंचायत स्थित सिबैया ग्राम में एक सप्ताह पूर्व रामचंद्र साहू के 35 वर्षीय पुत्र दिलीप साहू को घर में लोहे के पाइप में फंदे लगाकर मौत हो गया था, जबकि बगल में ही पत्नी मीरा देवी भी साथे सोई हुई थी। फिर भी जब सुबह हुआ तब दिलीप का पत्नी देखी कि मेरा पति फंदे में लटक कर मर चुका है। वहीं इस घटना की जानकारी सिंघिया पुलिस को मिलते ही पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम करवाने समस्तीपुर भेज दिया। लेकिन यह घटना कैसे हुआ, हत्या है या आत्महत्या, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लोगों को इस घटना को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लोग विभिन्न तरह का बात बोल रहा है। पत्नी बता रही है कि 25 लाख रुपया कर्ज लिए हुए थे। सुनील डीजे का कमेटी वाला कर्ज था। इसी सब कर्ज की तंगी से आत्महत्या कर लिया है। जबकि मृतक दिलीप के पिता का आरोप है कि दिलीप के पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था, वही साजिश के तहत हत्या करवा दी है। वहीं ग्रामीण लोग भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, जबकि दबी हुई जुबान से पत्नी पर शक जता रहे हैं। कुछ लोग स्पष्ट रूप से पत्नी पर आरोप लगा रहा है। पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या। बताते चले कि आश्चर्य की बात यह है कि दिलीप साहू के मौत होने पर पत्नी के बदले पिता ने थाने में आवेदन दिया है। इस न्यूज का अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसे हुआ? मेरे पति की मौत कर्ज के कारण हुआ। कर्ज के कारण हुआ है। पार्टनरशिप में कमेटी था, कमेटी में पड़ गया 6 लाख रुपया देने। उसके बाद ये उनका पैसा पूरा पेड करने के बाद में ये लोन उठाया। उसके बाद से जो और दूसरे के नाम पर लोन है, उसी के टोचर से और कर्ज भी है 10-15 लाख रुपया। लोन मिला के टोटल है इनके ऊपर 25 लाख का हुआ। उसी के टेंशन में ये किए। हम लोग तीनों बाल बच्चा सब चारों आदमी साथे सोए थे। 2 बजे तक सब जगले थे। उसके बाद ये कैसे हुआ नहीं हुआ हम लोग को नहीं पता। आपको नहीं जानकारी है? नहीं सर। तो पलंग के बगल में ये एंगल लगा हुआ है, ये एंगल उसी दिन रखा या पहले से था? नहीं सर, आज से 10-15 दिन पहले वही खुद रखे थे, टावर वाला में से खोल कर। तो आपका एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये सब जो 2 साल पहले हुआ हम लोग को पति पत्नी के बाद के बीच है। जो मेरा मोबाइल हैक था उसमें हमको नहीं पता था। ये सब हुआ हमसे अनजान में हुआ। तो वो वीडियो आप ही का है? जी सर, मेरा ये। तो वीडियो क्यों बनाते थे इस तरह का? हम बनाते नहीं थे। मेरा हस्बैंड मुंबई में था, हमको कॉल किया, वीडियो कॉलिंग किया। उसके बाद हमको नहीं पता था जो मेरा मोबाइल हैक है दूसरे को ये सब कर रहा। तो उस दिन क्या खाना बनाए थे सुबह में? सुबह में बनाए थे दाल चावल, भिंडी की भुजिया, करेला आलू भुजिया और करेला के मसाला भर के भुजिया बनाए थे। उस दिन पति कब आए थे आपके? पति 7:30 बजे अच्छा लाए थे गाड़ी चला के। तो सुबह कितने बजे आप देखे थे? सुबह में 5 बजे में। क्या देखे आप? मेरी लड़की उठाई, मम्मी पापा को देखो पापा लटका हुआ है। तब हम देखे तो अपना लड़का को उठाए, तब लड़का को बोले बाहर से जाओ, आदमी को बुला के लो। तो आदमी सब आया? जी। तो क्या लगता है आपके पति आत्महत्या किए हैं? जी सर, मेरा पति हाथ में हत्या क्या है, इसके पीछे किसी का हाथ भी नहीं है। लेकिन गांव के कुछ लोग आप पे आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप तो शुरू से लगा रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप लोग सामने कर दीजिए, बस बात खत्म है। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। आपके द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है इस घटना के संबंध में? थाना जब आई आपके यहाँ से सबको पोस्टमार्टम के लिए ले गई, क्या उसमें मामले में अभी तक थाना में आवेदन दिया गया है आपके द्वारा? तो नहीं दिए थे कल, लेकिन हमको बुलाया गया था थाना पर। आपके ससुर जी आवेदन दिए हैं? हाँ, मेरे ससुर जी और मेरे ससुर के साथ मेरा भैंसुर था। तो उसमें तो कुछ अलग आरोप लगाया गया था उक्त आवेदन में। हाँ, वहाँ पर गए तो आवेदन जो पढ़ के बताया वो कुछ और था
और जो सोशल मीडिया पर है वो कुछ और है। आवेदन बदला गया? जी सर। तो उस आवेदन से आप संतुष्ट हैं? जो दोबारा दिया गया आवेदन, उससे आप संतुष्ट जो हैं? दोबारा दिया गया उसमें बिल्कुल संतुष्टि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे सोशल मीडिया पर डाला गया है, जो गलती हमसे हो गया वो गलती तो रिटर्न नहीं होगा, तो हम इसीलिए चाहते जो हो गया सो गया, इसके बाद आगे बात नहीं होगी। सर सबसे अलग था। तो ये घटना होने के बाद आपने थाना में आवेदन क्यों नहीं दिया, जो आपके ससुर जी थाना में आवेदन दिया? सर हम नहीं दिए थे, वही लोग जो किया वही लोग किया, हम अभी तक कुछ नहीं किया। जो कर रहा है वही लोग कर रहे हैं। तो जब अलग रह रहे थे तो आवेदन आपको देना चाहिए था। नहीं सर हम नहीं दिए। तो आपके ससुर अपने बेटे का हत्या का आरोप आप पे लगा रहे हैं। मेरे पर लगा रहे हैं, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। आप लोग भी आइए, जो सही है सही कीजिए, गलत है गलत कीजिए। अगर हम किए तो हमको भी इंसाफ करवाइए, और नहीं अगर जो किया है उसको करवाइए, लेकिन कोई नहीं किया, वो खुद किया। कितने बच्चे हैं आपके? 2, लड़का लड़की? एक 12 साल का लड़का है, 8 साल की लड़की है। यहाँ पर है, आज मंगाया गया है। पुलिस मंगवाई? जी। और आपके पति का मोबाइल? मेरे पति का भी मोबाइल भी वही है, जो उसी दिन ले गए थे शुक्रवार की सुबह में। तो किसके आवेदन पर केस हुआ? सर मेरा ससुर किया है केस, और हम वहाँ गए पता करने के लिए, तो बोला कि आपके ससुर के साथ में एक आदमी और था, वो कौन लगेगा? हम बोले उन्हीं का लड़का है। ससुर ने ससुर आरोप लगाया जो लड़की 2 नंबर है, दूसरे से संपर्क है, ऐसे ऐसे करती है। हाँ, तो इसीलिए वो लोग केस किया और बोला कि जो किसी को बुला के 2-3 आदमी को तुम अपने यार को बुला के तब करवाइए, ये आरोप लगा। हाँ, और कल थाना पर जब हम लोग गए थे उस समय मेरा ससुर बयान दिया है, जो छत पर चढ़ के कल तुम 1.5-2 घंटा से तुम बात कर रही थी किसी से, तो वहाँ पर बोला गया इसका फोन लो, तो हम फोन हम अपना हाथ से खुद भिजवा दिए। अच्छा, आपके ससुर आप पे हत्या का आरोप लगा है? जी। और कल भी हम वहाँ गए हैं तो यही बात बोले हैं, देखिए जो हम बयान दिए हैं, फिर भी ये 1.5 घंटा से बात किससे छत पर हंस के घूम घूम के बात कर रही थी सामने। हम बोले जिस समय आप देखे तो उस समय आपको आवाज देना चाहिए ना, उस समय हमको आवाज नहीं दी। भाभी तो इनका बात कर अपना माँ से संबंध था, मम्मी पापा के बीच अच्छा संबंध था। आप लोगों को मानते थे? हाँ। तो क्यों पापा ने ऐसा किया है? आपने क्या देखा है? अब कर्ज बहुत था ना, इसी खातिर पापा को ना अब टेंशन आ गई थी, इसी खातिर फांसी लगा ली। तो पापा जब बाहर जाते थे तो आप लोगों के लिए क्या सब लाते थे? वो लिट्टी समोसा जो होता था वो लेकर आते। तो जिस दिन घटना हुई है उस दिन पापा मम्मी में लड़ाई हुआ था? लड़ाई नहीं हुआ था। कर्ज वाला पैसा मांगने के लिए भी आते थे घर पे? हाँ आते थे। गांव के ही लोग थे जो कर्ज देने वाले थे? हाँ, दूसरे गांव के भी लोग थे, अपना गांव का भी थे और दूसरे गांव। तो जिस दिन ये घटना हुई है पापा से क्या सब बात किए थे आप अंतिम समय में? पापा बोल रहे थे, मतलब रिक्शा लेकर आए थे ना, तो चार्ज में दिए थे 8 बजे। 8 बजे आए थे तो 8 बजे में चार्ज में दिए थे। उसी रात में फिर बारिश होने लगे तो बारिश छूट गई, तो तब गाय यारी धो के आए। फिर उसके बाद शर्ट पैंट पहन कर 12 बजे रात कर घूम कर के आए। फिर उसके बाद हम लोगों को देखा, कहा कि अभी तक सुतले यारी नहीं, तो हमको लेना सुतली। तो मम्मी भी कहा नहीं सोए, कहा आप पहले सोइए ना, तो कहा हम सोते हैं तू पहले सोना। तो मम्मी हमें सब सो गए, तो उसके बाद नहीं पता क्या हुआ नहीं पता। ना। तो सुबह क्या देखे आप? सुबह मम्मी उठाई, बोली क्या जैन पापा अपना लटका ला जाओ, किसी आदमी को बुला कर तो किसको बुला के लाए? तो सबसे पहले यहाँ बगल में दादी है, तो दादी को बुला कर आए इधर में। थे? हाँ। जी बताइए कि आपको क्या सूचना मिली थी कि आपके दामाद के साथ क्या हुआ? सर हम लोग देवघर में थे, हम लोग को कोई साइड से फोन किया ननद के पास,
जे मतलब इसका घटना हो गया घर में, कोई जहर खा लिया, कोई ऐसे ऐसे, तो बोला फांसी, बाद में चला फांसी लटका लिया। तो मेरा बेटी का नाम सुनाया, उसके बाद दामाद का नाम सुने, तो दामाद का नाम सुने, फिर गाड़ी से चढ़े, हम लोग आए, यहाँ आए, मुंह भी नहीं देख पाए, इतने कर्जा को उनको टेंशन था। हम लोग गाँव से भी उठा उठा कर उसको पैसा दिए, मेरा ननद भी दिया ब्याज पर उठा उठा कर, उसको पैसा का हमेशा टेंशन था। कितना पैसा दिए थे उठा के? हम आ रहे 3 लाख घर से दिए हैं उठा कर, ब्याज पर दूसरे से, और ननद भी 2 लाख उठा कर दिया है गोविंदपुर से। लगभग कितना कर्ज होगा? कितना बता रहा था मेरा दामाद की 25 लाख तक हो गया हमको। मम्मी कहाँ से हम देंगे, कैसे क्या होगा? क्या नाम हुआ आपका? रूना देवी। आप कौन हुए मृतक के? सासू माँ। कहाँ घर हुआ आपका? नयानगर बखरी। घूम के सुतल रहे, बैठल रहे है, जहाँ न कहीं लगो में जन लगो में उन्हें मुँह घुमा के बैठल रहे, लहा से नहीं रहे, वही कहता मुँह घुमा के बैठल रहे। यह तीज है, यह तीज में तो कत्ते मर्द बच्चा सब ढुकल है। तो कैसा परिवार था? 420 यार, कैसे रखते? कौन 420 था? उनकर परिवार है, दिलपा के परिवार छे। अब केना में की है सब उ सब ने जानती। अब है एक से के रुक है, के फोन करे, के बतियाई है, वह सब ने जानते। क्या नाम हुआ आपका? ठीक नहीं रहा, नहीं रहने के बाद में 2-3 दिन से झगड़ा चलता रहा। झगड़ा चलने के बाद हमको नहीं बतलाता रहा, सब हम पूछते रहे तो हंस देता रहा। तो यही लेकर को हमें कितना दिन अगाड़ी हम भी बोला सही लगे कि इसको साइड पे रखिए, हम दूसरा शादी कर देते हैं। 5-6 बरस आगे हम बोला, तो बोला नहीं पिताजी अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, 2 बच्चा है। तो चाल चलन किसका ठीक नहीं था? लड़की को। अच्छा, बहू का। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमको रामचंद्र साहब। आपकी बहू का एगो वीडियो वायरल। बहुत ठीक व्यवहार नहीं है। क्या है? नहीं है, अब कैसे पता चले? कितना दिन से हम बोल रहे हैं लड़का को इसका दब कर को हम सही कर देता है, तुम सही को इसको भी रखो, हम दूसरा शादी कर देते हैं। 5-6 बरस आगे हम बोला। दूसरी शादी की नौबत क्यों आने पड़ी कि आप ऐसा नहीं, सोचना पड़ा? इसको देखा घर के गुच्छाना जहाँ पर जो सामान पड़ा है, मोबाइल लेकर को 1-1 घंटा बैठा रहता है, फोन करते रहता है। किससे बात करती थी? अब किससे बात करता है इसे क्या मालूम? चाल चलन ठीक नहीं था क्या? हाँ, यही लेकर को हमें एक दिन गया तो देखा 1 घंटा लग गया फोन करने को। इतना वो 8:30 बजे घर आया अपना दुकान छोड़ के। हाँ बेटा, हमको 8 बजे आया।